इंतशारी टोले से कोई बातचीत नहीं हो सकती। एक ही रास्ता है, सिद्क़े दिल से माफी मांगे, नफरत की सियासत छोड़कर तामीरी सियासत का वादा करे। पाक फौज का दो टोक जवाब। DGISPR ने कहा, अफवाज पाकिस्तान को सियासत में उलझाना किसी के हक में नहीं। बातचीत सियासी जमातों को आपस में करनी चाहिए, फौज से नहीं। 9 मई करने और कराने वालों को कानून के मुताबिक सजा देना पड़ेगी। अगर जिम्मेदारों को सजा न दी गई तो मुल्क में किसी की जान माल महफूज नहीं रहेगी। निजाम इंसाफ पर सवाल उठेगा। बच्चों को जहनी तौर पर वर्गलाया गया। इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे से जहन साजी की गई। कुछ सियासी क़यादत ने चुन चुन कर हमले के लिए अहदाफ दिए। हकीकत सामने आने पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का प्रोपेगेंडा किया गया। फरेब और नहीं चल सकता। कहा जाता है कि जुडिशियल कमीशन बना दिया जाए। बनाए जुडिशियल कमीशन, लेकिन अगर जुडिशियल कमीशन बनाना है तो फिर इस पूरे वाक़े की तह तक जाए। वो ये भी देखें कि कैसे IMF को खतूत लिखे गए, बाहर लॉबिंग की गई फर्मों के जरिए कि पाकिस्तान को दिवालिया होने दिया जाए, इसको कर्जा ना दिया जाए। कहाँ से फंडिंग जा रही थी, कहाँ फंडिंग जा रही थी, वो इस बात का भी यहाँ तक है। कहा जाता है सानिया 9 मई पर जुडिशल कमीशन बना दिया जाए। जुडिशल कमीशन तब बनता है जब कोई इबाम हो। 9 मई के वाकयात तो पूरी कौम ने देखे। हम तैयार हैं, बनाएं जुडिशल कमीशन, तमाम वाकयात का अहाता करें। 2014 के धरने और पार्लियामेंट पर हमले की भी तहकीकात करें। कैसे खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल से इस्लामाबाद पर धावा बोला गया, पता लगाएं कहां से फंडिंग आ रही थी और कहां जा रही थी। DGISPR की पेशकश। कहा जुडिशल कमीशन ये भी देखे किस तरह IMF को खतूत लिखे गए, लॉबिंग की गई कि पाकिस्तान को दिवालिया होने दिया जाए। कैपिटल हिल वाक़े पर मुबाहिसे नहीं हुए, सजाएं दी गईं। लंदन फसादात पर दिन रात अदालतें लगाकर सख्त सजाएं सुनाई गईं। आम इंतखाबात में फौज का कोई अमल दखल नहीं था। मदाखलत का सबूत है तो आईनी फोरम्स पर रखें। इलेक्शन में आर्मी का किरदार सिर्फ महफूज माहौल फराहम करना था। DGISPR ने कहा, 9 मई से मुताल्लिक अपना एहतसाबी अमल तेजी से मुकम्मल कर लिया था। बयानिया बनाने वाली जमात को सिर्फ 8% अवाम ने वोट दिया, बाकी मुखालिफत में कास्ट हुए। झूठ बोला जाता है वोट देने वाले इनके पीछे खड़े हैं। क्या अवाम का वोट इनके हक में था? एब्सोल्युटली नॉट। सऊदी अरब पर रजीम चेंज का इल्जाम अफसोसनाक करार। मजमूम सियासी सोच के तहत सऊदी अरब से ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की गई। आइन दोस्त ममालिक से ताल्लुकात खराब करने की इजाजत नहीं देता। पाकिस्तान ने किसी को ना अड्डे दिए हैं ना दिए जाएंगे। मेजर जनरल अहमद शरीफ ने उसूली मौक़िफ़ वाज़े कर दिया। कहा, लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल 80% लोगों को ट्रेस किया जा चुका। कई दहशतगर्द भी लापता अफराद की लिस्ट में मौजूद थे। बहावल नगर वाक़े पर प्रोपेगेंडा किया गया। सिक्योरिटी इदारों और पुलिस अफसरान ने मामले को फौरी हल किया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान तक जाते हैं। दहशतगर्द अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। पनागाहों पर तहफ़्फ़ुज़ात है। सरपरस्तों और सहूलतकारों की सरखूबी के लिए हर हद तक जाएंगे। पाक फौज का दो टोक पैगाम। कहा, दासू में चीनी इंजीनियर्स पर हमले की कड़ियां भी अफगानिस्तान से मिलती हैं। भारत अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने की मंसूबाबंदी कर रहा है। आला सिविल और अस्करी क़यादत बखूबी आगाह है। अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हर वक्त तैयार है। ताकत के जरिए कश्मीरियों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। पाकिस्तान फलस्तीन पर मौसर आवाज बनकर उभरा। फलस्तीनियों के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत करते हैं। अगर कोई जज मुदाखलत पर कुछ नहीं कर सकता तो घर बैठ जाए, उसे जज नहीं होना चाहिए। बहुत से दबाव हो सकते हैं। अगर मुझे कॉल आ जाए कि ऐसा फैसला कर दो, मैं परवाह ही ना करूं तो कुछ नहीं। अगर वो कर दूं जो कहा गया तो ये मिसकंडक्ट होगा। मुदाखलत हो रही है, उस पर इत्तफाक राय है, लेकिन हुकूमत कुछ नहीं कर रही। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदलिया में मुबैना मुदाखलत से मुतालिक केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। जस्टिस अतर मिल्लुल्लाह ने कहा, जजेस का खत हकीकत है, उसको देखें। अदलिया में मुदाखलत को तस्लीम करना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, मार्केट में जज को मजबूत बनाने की कोई गोली नहीं। कॉम्प्रोमाइज्ड जज को सिस्टम से बाहर फेंकना चाहिए। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने कहा, मुझे भी अप्रोच करने की कोशिश हुई। हर जज खुद को मजबूत कर ले कि कोई राबते की कोशिश ही ना करे।
मुबैना मदाखलत केस में 3 वकला तंजीमों के दलाइल मुकम्मल। अदलिया में मदाखलत संगीन जुर्म, जिम्मेदारों को सजाएं दी जाए, वकला की तजवीज। अटॉर्नी जनरल ने जवाब जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास तौहीन अदालत का इख्तियार, कार्रवाई न करना समझ से बाला है। मदाखलत पर तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट बार का जवाब, कहा जजेस का खत मीडिया को लीक करना कई सवालात को जन्म देता है। 9 मई के मंसूबा साजों को अवाम पहचान चुके। मुलव्विस अनासिर को आईन और कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। जाती मफाद के लिए वतन अजीज की असास पर हमला किया गया। ख्वाजा आसिफ बोले 9 मई को जो कुछ हुआ उसका तसव्वुर हमारे दुश्मन भी नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ का 9 मई को मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज का ऐलान। एक बार फिर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर बोले केपी असेंबली 9 मई पर कमीशन की करारदाद मंजूर करेगी। बताया जाए 9 मई की सीसीटीवी वीडियोस कहां है। अमरीकी सफीर से मुलाकात का साइफर मामले से कोई ताल्लुक नहीं। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल देने से गुरेज। सऊदी वफ्द का सरमायाकारी के हवाले से इत्मीनान का इजहार। पेशरफ्त से वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को आगाह करेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वुज़रा से खिताब, कहा वफ्द ने दिल खोल कर मेहमान नवाजी का एतराफ किया, दिल खुश हो गया। काबीना इजलास में गंदम दरामद स्कैंडल समेत अहम मामलात पर गौर। बैरूनी सरमायाकारी के नतायज आ रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी सरमायाकारी से मुताल्लिक पेशरफ्त पर मुतमईन। एक्सपोर्ट बढ़ाना नागुज़ीर, मुल्क की मईशत को परवान चढ़ाना होगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने तरजीहात बता दी। कहा सनतकारों और ताजरों के मसाइल हल करेंगे। गंदम का मामला कभी सूबों या किसी और पर नहीं डाला। निगरान दौर में गंदम से मुतालिक जो भी फैसला हुआ उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। अनवार उल काकड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बेबुनियाद मीडिया कैंपेन चलाई जा रही है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले जो लोग इंक्वायरी कराना चाहते हैं शौक पूरा कर लें। गोदामों में 4 लाख टन गंदम मौजूद होने के बावजूद इंपोर्ट की गई। बारदाना स्कैंडल में जो मुलव्विस पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खबरदार कर दिया। कहा शिकायत पर DFO को मुअत्तल किया गया। वजीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का 5 घंटे तवील इजलास। स्पेशल प्रोजेक्ट्स और इकदामात का तफसीली जायजा। मरियम नवाज ने कहा तरक्याती मंसूबों में ताखीर नहीं होनी चाहिए। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर लाहौर का पहला फेज 1 साल में मुकम्मल करने की हिदायत। वजीर आला सिंध की बैठक काम आई, ना ही IG के अहकामात। कराची की कोई गली भी महफूज नहीं। ईस्ट और वेस्ट जोन के कई इलाके हॉटस्पॉट। स्ट्रीट क्राइम से तंग ताजिरों और ड्राइवर्स का पारा हाई। मलिर लिंक रोड पर एहतजाज। सुपर हाईवे पर ट्रैफिक मुअत्तल रही। सूरज के तेवर बिगड़ गए। लाहौर में गर्मी इम्तिहान लेने लगी। पारा 40 डिग्री क्रॉस कर गया। दर्जा हरारत में मजीद इजाफे की पेशगोई। शहर कायद में भी गर्मी का जोर बरकरार। समंदरी हवाएं बंद होने से शहरी बेहाल। सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप में पाकिस्तान और जापान में का मैच 1-1 गोल से बराबर। मैच खत्म होने से 2 मिनट कबल राना अब्दुल वहीद के गोल ने शाहीनों को शिकस्त से बचाया। पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान की बदस्तूर पहली पोजीशन।